The scorching heat or the blazing sun does not stop the people of the Turkish department of Jamia Millia Islamia to carry on their protest against the administration. We are here on the 6th day of the protest against the administration, and we have a few people over here who are going to participate in this interview. So we have Adnan from 3rd year Turkish department, we have Nida from 2nd year Turkish department, and we have Ashar from 1st year English department. So basically tell me about your demands and what is this protest all about? It's all about the basic education. हमारी क्लासेस नहीं हो रही हैं बहुत दिनों से, तो हमारा डिमांड उसी के लिए है। हमारी क्लासेस नहीं हो रही हैं। 3.5 जामिया का जो सेशन है वो 16 जुलाई से स्टार्ट हो जाता है। 16 जुलाई को हम आए, उसके बाद हमारी क्लासेस नहीं हुई, हमारा कोई टाइम टेबल नहीं बना गया, कोई सिलेबस सेट नहीं किया गया, कोई क्लासेस नहीं हुई। तो हमें उसी के लिए हमारा प्रोटेस्ट है, क्योंकि हमारे डीन सर हमारी रिक्वेस्ट नहीं सुनते हैं, कोई हमारी सुनता नहीं, हमारा डिपार्टमेंट एक प्रॉपर नहीं है। तो हमारी प्रोटेस्ट यही है कि हमें एक प्रॉपर डिपार्टमेंट दिया जाए, हमारी क्लासेस लगे, टाइम टेबल दिया जाए, सिलेबस दिया जाए और एक प्रॉपर टीचर दिया जाए जो हम जिसकी गाइडेंस में हम पढ़ सकें। Okay, so tell us, is every course of this department facing the same problem? यहाँ पर आपको फर्स्ट ईयर के बाद मिलेंगे। फर्स्ट ईयर के सारे बच्चे इधर हैं, सेकंड ईयर वाले भी हैं, थर्ड ईयर वाले भी हैं, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा, सारे बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं। क्योंकि सब ये अभी कोई नहीं चल रहा है। ये तकरीबन ये 1.5 साल से इसी तरह ये हमें परेशान किया जा रहा है इस फैकल्टी के अंदर। इससे पहले भी ये डिपार्टमेंट 7 साल चला, 1.5 साल से पहले, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, बहुत ही स्मूथली सब कुछ हो रहा था। उसके बाद से पता नहीं इन लोग की कुछ अंदर का कुछ मामला था, कोई भी क्या पॉलिटिक्स था, उसमें ये हमारा इन्होंने सब कुछ वो कर दिया, हमारे ऊपर उसका पूरा इफेक्ट पड़ा। उसके बाद जब हम 2016 में जब हम फर्स्ट ईयर में थे, उस टाइम भी हमने सेम प्रोटेस्ट किया था, सेम डिमांड के साथ। उस टाइम भी हमारा ये पर्शियन डिपार्टमेंट के हलीम साहब, इनको हमारा HOD बनाया गया था, जिनको टर्की से भी कोई मतलब नहीं। उन्हें कुछ पता नहीं कि टीचर को कैसे हमें टर्की से मंगवाना है, कैसे हमें उनके साथ मैनेज करना है, कुछ भी नहीं पता था। इवन कि उन्होंने सर्टिफिकेट वालों का जो सेमेस्टर एग्ज़ाम होता है वो हमेशा 75 नंबर का होता है, उन्होंने 100 मार्क्स का उन्होंने एग्ज़ाम लिया। उसके बाद इनसे जब हो गया, ये 2017 जब ख़त्म हो गया, जब इनसे संभला नहीं तो इन्होंने भी रिज़ाइन दे दिया। उसके बाद हमें मालूम हुआ कि हमें जाना है IR डिपार्टमेंट। 29 जून को ये ऑर्डर वहाँ से BC साहब का आया। बट फिर पता नहीं क्या हुआ, फिर हमें मालूम होता है कि वहाँ जाते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं, हमारे पास ये आपका ऑर्डर आया नहीं, ये दिन के अंदर ये है, दिन ही चलाएंगे इसको। हम इनके पास रोज़ आते हैं, रोज़ तकरीबन 2 महीने से रोज़ दौड़ रहे हैं इनके पास कि सर हमारे टीचर कहाँ हैं, सर हमारी क्लासेस कहाँ होंगी, सर हम कहाँ जाएँ, कहाँ क्लास करें। इवन के बच्चों वालों को बच्चों को एडमिशन भी नहीं मिल रहा है। इसके अलावा CBCS की क्लासेस होती हैं, CBS के कोर्स के लिए जो पहले आता है उसे वो सब्जेक्ट मिलता है। अगर आपको अपने पसंद के सब्जेक्ट चाहिए होते हैं, उसके लिए हमें सिग्नेचर चाहिए होता है HOD का। कोई HOD नहीं है, किसके पास जाएँ हम सर? तो कहते हैं ठीक है, इतना परेशान क्यों, तुम एडमिशन क्यों लिया यहाँ पर? ये डीन साहब का ये है कि यहाँ पर एडमिशन ही क्यों लिया, जो एडमिशन कैंसिल करा लो, अभी टाइम कुछ नहीं हुआ है, ये हमें डीन साहब कहते हैं। उसके बाद फिर बहुत ज़्यादा जब सारे बच्चों को जब इस चीज़ के लिए आने लगे आगे, तो वो फिर किसी अब खुद तो बात करते नहीं, वो बुलाते हैं मुकेश रंजन सर को। वो हमें आकर इसी तरह वो अपने वर्ड के साथ हमें खिलाते हैं कि हाँ कल टीचर आ जाएंगे, परसों टीचर आ जाएंगे, 2 दिन रुक जाओ, 1 हफ्ता रुक जाओ। इस तरह से जब हम आखिर में जब हम पूरा थक गए, तो ये हमने 4 अक्टूबर को हमने ये डिसाइड किया कि हम प्रोटेस्ट करेंगे और हम अपनी मांग किस तरह से पूरी करेंगे। हर कोई कहता है कि हम पे विश्वास करो, हम कैसे विश्वास करें? क्या आप हम पे विश्वास करते हैं जब हम फीस सबमिट नहीं करते? आप तो एक डेडलाइन दे देते हैं, हमें उसी के अंदर देना पड़ता है। तो आप भी हमें एक रिटन दे दीजिए, एक डेडलाइन दे दीजिए जिसमें सारे काम हो जाए। अगर सारे काम हो जाते तो हम यहाँ प्रोटेस्ट पे नहीं बैठे होते, हंगर स्ट्राइक नहीं कर रहे होते। यानी डिपार्टमेंट में कोई खराबी है। एक टर्किश डिपार्टमेंट है जिसे पर्शियन में दे दिया गया, जिसको टर्किश नहीं आती, अभी उर्दू में दे दिया गया। उर्दू से टर्किश का कोई लेना देना ही नहीं है, कुछ आता ही नहीं है। कैसे वो हमारा टाइम मैनेज करेंगे, सिलेबस मैनेज करेंगे, क्वेश्चन पेपर कैसे सेट करेंगे? कुछ उनको पता नहीं है, तो हम कैसे बिलीव कर लें उन पर? तभी हम चाहते हैं हमारा एक प्रॉपर अप्रोप्रिएट IR डिपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाए, जहाँ पे एटलीस्ट हमें एक हेल्दी इन्वायरमेंट तो मिलेगा एजुकेशन के लिए। So when did you guys start this protest? Like when this idea of protesting against the administration? Wednesday. हमारा कोई ऐसा आइडिया नहीं था, हम बस बात करने आए थे डीन साहब से, बट डीन साहब हमसे बात करने के लिए बाहर नहीं आ रहे थे, क्योंकि हम उस टाइम हम तकरीबन 50 से 60 बच्चे थे। सारे बच्चे ऑफिस में जा नहीं पाते, सब अपनी बात रखना चाह रहे थे। तो हम उनसे सिर्फ ये कह रहे थे सर आप आके बाहर हमसे बात कर लीजिए। तभी वो जो फैयाज सर हैं जो यहाँ क्लर्क हैं, वो पता नहीं अपने आप को वो भी डीन समझते हैं, सारा काम डीन का वही करते हैं।
तो वो कहते हैं, वो वीडियो बनाते हैं बच्चों का, तुम लोग शोर कर रहे हो, तुम्हारा हम नाम देंगे। एक तो मुझे समझ में नहीं आता है जामिया अचानक से ही हमारा एडमिनिस्ट्रेशन स्टूडेंट्स की वजह से चल रहा है या स्टूडेंट्स जामिया की वजह से चल रहे हैं, जो हमारी कोई बात ही नहीं सुनता है। इतनी बदतमीजी से बात करा जाता है, इतने बड़े बड़े एलिगेशंस लगा देते हैं, ये खुद नहीं देखते कि ये कैसे कर रहे हैं हमारे साथ। मेंटली हमें हैरास किया गया है, ह्यूमिलिएट किया गया है, ये खुद नहीं देखते कैसे बिहेव कर रहे हैं। फिर ये एक्सपेक्ट करते हैं हम इनसे बहुत अच्छे से बात करें। क्यों करें हम इनसे बात अच्छे से? सबसे बड़ा जो रीज़न है हमारा, हम जो यहाँ पे इससे शिफ्टिंग चाहते हैं, क्योंकि वो है ये कि कभी भी हमें ऑफिस से अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। हम जब भी हेल्प मांगने के लिए ऑफिस में या फिर डीन ऑफिस या फिर यहाँ गए ऑफिस में, तो हमें ये कहकर भगा दिया गया है कि इतनी प्रॉब्लम है इस कोर्स से तो तुम एडमिशन कटवा लो, कोई और एडमिशन ले लो। हमारे मुंह पे दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। हम जब ऑफिस में गए तो हमारी वीडियो बनाई गई कि तुम यहाँ क्यों आए हो, किस मतलब से आए हो। कभी भी हमें पोलाइट वे से कभी बात नहीं करी। डिसाइड नहीं किया था कि हम स्ट्राइक करेंगे, हमारा ऐसे कोई प्री प्लान नहीं था। वो तो जस्ट मूवमेंट हो गया कि सर नहीं आए बाहर, हमारे कोई सुन नहीं रहा था, और 20-25 डेज बाद हमारा 0 सेम लग जाता। हमने अपने फ्यूचर के लिए और आने वाली जनरेशन के लिए ये स्ट्राइक बैठा, क्योंकि हम नहीं चाहते जो पास में हमारे सीनियर्स के साथ हो वो। 10 सितंबर को हमने सबसे पहली एप्लीकेशन दी थी। इसमें हमारे फर्स्ट ईयर की तरफ से बता रहा हूँ, हमारी जो फर्स्ट ईयर के जितने भी स्टूडेंट्स थे सबके उसके सिग्नेचर थे, और उसमें हमने ये कंप्लेन इनसे करी थी कि हमारी सर अभी तक कोई भी टीचर्स नहीं है, ना कोई क्लास हो रही। 10 सितंबर को, आज अक्टूबर शुरू हो चुका है और अभी तक उस एप्लीकेशन का भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है, और उसके बाद भी 3-4 एप्लीकेशन लोग दे चुके हैं अंदर, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। नहीं। So what are your views on Jamia when you were enrolled, and what are your views now? The contrast of this. Give us a basic contrast. जामिया एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। वी क्लियर द एंट्रेंस, ठीक है। हमें पता होता है कि वी आर गोइंग इन अ यूनिवर्सिटी वेयर एवरीथिंग विल बी अकॉर्डिंग टू आवर स्टूडेंट फॉर आवर विश, बिकॉज इट्स नॉट अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी दैट एनीवन कैन रन अकॉर्डिंग टू देयर चॉइसेस। In all the central universities, all the students have their own choices to fight for their justice, everyone, because I was previously studying in JEE, okay, so I had all the opportunities to go against the administration and do whatever I wished. बट जब यहाँ पे आया, यहाँ पे एडमिशन लिया, फर्स्ट ईयर में हमारा पहला सेमेस्टर में कोई इशू नहीं आया, कोई भी इशू नहीं आया। सेकेंड सेमेस्टर में फिर हमें पता चलता है कि हमारे जो मेन प्रोफेसर थे उनको निकाल के पोर्शन में डाल दिया गया है, और फिर अब हमें टर्किश टीचर पढ़ाएंगे। हमने पूछा सर आपने ऐसा क्यों किया? बोलते हैं टर्किश अगर सीखनी है तो टर्किश टीचर से सीखो। हमने बोला कि एक नेटिव टीचर जितना अच्छे से समझा सकता है उतना कोई फॉरेनर नहीं समझा सकता है। तो उस बात पे हमें काफ़ी ह्यूमिलिएट किया गया। HOD सर जो है हलीम सर बार बार ऑफिस से भगा देते थे, टर्किश डिपार्टमेंट वाले हो जाओ, टाइम नहीं है, रिवॉल्यूशनरी हो मीटिंग में। तो हम जब एक साल पूरी तरह अपना लास्ट सेमेस्टर निकाला, इस बार भी वही हाल रहा। लास्ट ईयर जहाँ तक हमें याद है कि मेरी क्लास 1 अगस्त से स्टार्ट हो गई थी। इस बार आप आज की डेट देखो और लास्ट ईयर की डेट देखो, 2 क्लासेस हुई हैं हमारी कॉलेज में, 2 क्लासेस। और हम लैंग्वेज के स्टूडेंट्स हैं, ये कोई क्यों नहीं समझता है। हम एक बहुत डिफरेंट लैंग्वेज समझ रहे हैं, हमें उसमें टाइम देना बहुत ज़रूरी है। एक ट्रांसलेट टीचर्स बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। कोई प्रॉपर टीचर ही नहीं आता, 2 दिन से ज़्यादा कोई दिखता नहीं है, एक और टीचर दे दिया जाता है। डॉक्टर शेखर करके, वो आई 2 क्लास सबको पढ़ाया, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर को। उसके बाद से वो 3 हफ्ते के लिए ये छुट्टी लेके पता नहीं कहाँ चली गई। डीन कहते हैं वो वापस आएंगे, अगर वो वापस आना रहता वो जाती ही क्यों? पहली बात उनको टीचर को नो मैटर बहुत अच्छी, नो डाउट वो बहुत अच्छी टीचर हो, पर ना उनको टाइम टेबल का पता था ना सिलेबस का पता था। वो तो बस ऐसे ही पढ़ा रही थी। जब एग्जाम में टाइम टेबल सिलेबस ही नहीं पता उन्हें क्या आना है, कुछ भी थोड़ी ना पढ़ सकते हैं हम भी। सेकेंड ईयर में लिटरेचर था हमारा, उन्होंने बोला कि मैं लिटरेचर नहीं जानती, मैं लिटरेचर नहीं पढ़ा सकती। बिना लिटरेचर के आप क्या पढ़ाओगे? फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ाओगे कि हाँ ये इसमें ये आर्टिकल लगेगा, इसमें ये वर्ड लगेगा, इसमें कुछ लगेगा, ठीक है। ग्रामर ट्रांसलेशन का सिलेबस क्या कहते हैं, ये लोग बोले कि हटा देंगे। बिना ग्रामर और ट्रांसलेशन के कौन सी लैंग्वेज एग्जिस्ट करती है? बीट एनी लैंग्वेज, इंग्लिश, हिंदी, पर्शियन, टर्किश, कोई भी लैंग्वेज बिना ग्रामर और ट्रांसलेशन के आप सीख ही नहीं सकते। और हटाने की बात हो रही थी। जॉब कैसे मिलेगी हमें? 0 सेमेस्टर हो जाता, फिर 4 साल का हमारा BA होता, कहाँ जाते उसको करने? Translation is very important. What are you planning to do if the administration turns down your demands, or what you're doing? Are you planning to continue this strike? Yeah, we'll stay here or only. you जब तक have हमारी some alternative means? I mean, नहीं, हमारी कोई ऐसी वो नहीं है। जब तक हमारी डिमांड्स फुलफिल नहीं होंगी, हम तो बिल्कुल सैक्रिफाइस के मूड में नहीं है कि हम कोई उनसे बात करें और वो हमें कन्विंस करें, हम ऐसे मूड में ही नहीं है। वो हमारी सारी डिमांड्स फुलफिल कर दें,
हम यहीं अभी उठ जाएंगे, हमें कोई यहाँ पे इशू बनाने का कोई वो नहीं है, पॉलिटिक्स हम खेल नहीं रहे। यहाँ पे आप देखेंगे सारे बच्चे जो भी हैं सब टर्किश डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स ही हैं और हम यहाँ पे बहुत दिन से बैठे हैं, हम भी बहुत परेशान हो रहे हैं। इवन गर्ल्स भी रात में रुक रही हैं। रात में हमने स्टे किया। ट्रस्ट इश्यूज सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि 4 महीने से हम ये सुनते आ रहे हैं कि नेक्स्ट मंडे क्लास होगी, नेक्स्ट मंडे क्लास होगी, नेक्स्ट मंडे क्लास होगी, लेकिन वो मंडे अभी तक आया नहीं है। इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि हमें रिटर्न में चाहिए अब। और दूसरी बात, स्ट्राइक से हम इसलिए भी नहीं उठ सकते क्योंकि पास्ट में हमारे सीनियर्स के साथ कुछ ऐसा हुआ है जो हम नहीं चाहते हमारे साथ भी हो। ये भैया आपको बताएंगे। So, do you think it would be logical if you involve students of other departments, like from various other Yes, departments? it is yes, logical. yes. We बिल्कुल want logical some- होगा। Yeah. If this is actually a revolt, I mean a protest against the Faculty of Humanities and Languages. Yeah. It combines all languages, right? या So, do you एग्जैक्टली think it's हम नहीं logical? चाहते कि आज हमारे साथ हो रहा है तो कल को आपके साथ भी हो। हम चाहेंगे कि आप आए, एटलीस्ट हमारी बात सुने, हमें प्रॉब्लम क्या है, शायद आपके साथ कल को वही प्रॉब्लम हो सकती है तो कल हम आपके साथ भी दे सकते हैं। आज अगर आप आएंगे तो एटलीस्ट हमें मेंटली बैक सपोर्ट तो मिल ही जाएगा। सॉलिडेरिटी में तो सबको आना पड़ेगा। जो जामिया का स्टूडेंट है वो हमारे साथ अगर खड़ा होगा हमें बहुत अच्छा लगेगा। बाकी जो हमारी डिमांड्स है वो सिर्फ टर्किश डिपार्टमेंट आगे रखेंगे, बस हमें सॉलिडेरिटी मिलती रहे, हम अपनी डिमांड्स को बहुत जल्द आगे अगर एटलीस्ट आपको हमारी जामिया जरूरत फैकल्टी पड़ेगी पे तो थोड़ा पूरा प्रेशर तो डिपार्टमेंट पड़ेगा खड़ा है कि आपके इतने लोग हैं, सॉलिडेरिटी में भी सब साथ सपोर्ट कर रहे हैं। कम से कम वो तो उन्हें ये तो ना लगे कि वो सही है हम गलत हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। बात समझ में नहीं आ रही कि जब ऑफिस ऑर्डर निकल चुका है, ठीक है, क्योंकि जब कैंपस ओपन हुआ था हम यहाँ पर आए थे तो यहाँ पे जो पर्शियन के HOD हैं अब्दुल हलीम, ठीक है, उन्हीं ने हमसे खुद ही बोला था कि तुम्हारा डिपार्टमेंट शिफ्ट कर दिया है IR में, ठीक है। तो हम सिर्फ इतनी सी डिमांड रखते हैं डिपार्टमेंट की शिफ्टिंग को लेकर कि आप बस खाली उसी डेट को इम्प्लीमेंट कर दीजिए, बात खत्म। बस हमारी डिमांड कुछ नहीं। इनिशियल डेज में जब हम लोग यहाँ पर आए थे तो हमें यहाँ पे हेल्प नहीं दी जा रही थी। ये कहा जा रहा था कि आप यहाँ पे आपका कुछ भी नहीं है, आप IR जाइए। यहाँ तक कि हमें आई कार्ड फॉर्म नहीं मिला, ना हमें वो CBCF फॉर्म नहीं दे रहे थे ये लोग। हम वहाँ पर जाते थे तो वहाँ पे ये हमें सुनने को मिलता था कि अभी कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं है। हम वहाँ से यहाँ से भटकते रहते थे, हमें यहाँ पे आई कार्ड फॉर्म तक नहीं मिल रहा था और लोग मुंह पे गेट बंद कर दे रहे थे। और जब अब लोग पढ़ रहे थे ना, हम स्ट्रगल कर रहे थे अपना CBCS और सब्सिडी ढूंढने में, जो कि हम यहाँ पढ़ने नहीं आए। क्या हम यहाँ पे CBCS और सब्सिडी करने आए कि अपनी BA ऑनर्स की मेन कोर्स की क्लासेस करने आए, जो कि हो ही नहीं रही। So basically, Jamia ranks among the top 5 PA institutes in India, if you people know, Yeah. and it's 201st on the top Asian universities, Yeah, and it is 801 समथिंग in the world ranking according to the Times Higher Education. So, do you think it deserves it? नो नो नॉट आई एट थिंक ऑल। सो इट डिजर्व, बिकॉज हम सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेशन और एक फैकल्टी के उससे जामिया को जज नहीं कर सकते, ठीक है। बट हमारे डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम है तो दूसरे डिपार्टमेंट में ज़रूरी नहीं है प्रॉब्लम, बहुत अच्छे से भी रन कर रहा है जामिया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे हर जगह प्रॉब्लम हो रही है, हमें तो कहीं भी प्रॉब्लम नहीं दिख रही, बस एक टर्किश डिपार्टमेंट में ही इतनी प्रॉब्लम दिख रही। तो जामिया वो पोस्ट डिज़र्व करता है, तभी आज उस पोस्ट पे है क्योंकि उसने उसको अर्न किया है। हाँ, हमारी प्रॉब्लम है, ये हमारी इंटरनल प्रॉब्लम है जिसके लिए हम अभी भी स्ट्राइक कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं। तो अभी जो हमारी डिमांड्स हैं, बेसिकली 4-5 डिमांड्स हैं जो हम एडमिनिस्ट्रेशन के सामने लेके आए थे। सबसे पहले हमने कहा था कि हमारी क्लासेस का प्रॉपर शेड्यूल होना चाहिए, प्रॉपर रूटीन हो और क्लासेस एक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम पे चले, क्योंकि टर्की में यही ग्रेजुएशन 4 साल का है और इंडिया में इसी को 3 साल में कराया जाता है। सो उसके लिए 50 मिनट वाली क्लास नहीं, 1 घंटे 20 मिनट की क्लास चाहिए, इनफ क्लासेस होनी चाहिए। दूसरी डिमांड हमारी ये है कि जो हमारा पिछला सिलेबस है वही रिवाइज़ हो, सिलेबस में कोई चेंज नहीं आए, बिकॉज ये चल रहा था कि ग्रामर एंड ट्रांसलेशन की क्लासेस को हटाया जाएगा, जो एक्सेप्टेबल नहीं है, वो बहुत ही ज़रूरी है। और सिलेबस वही पुराने सिलेबस की वजह से हमारे सीनियर्स की बहुत अच्छी प्लेसमेंट हुई है, काफ़ी अच्छे MNCs में, लाइक अगर हम- अमेजॉन, गूगल, एसेंचर्स। और तीसरा पॉइंट हमारा ये था कि हमारे इस डिपार्टमेंट को शिफ्ट किया जाए, यहाँ से हटाया जाए फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज़ से, क्योंकि अभी से 2 साल पहले भी एक प्रोटेस्ट हुआ था, टीचर्स के लिए हुआ था, और उस प्रोटेस्ट के बाद ह्यूमिलिएट किया जाता था उन स्टूडेंट्स को जो प्रोटेस्ट में थे। कहा जाता था कि आप लोग प्रोटेस्ट वाले हो ना, चलो निकल लो। और ऐसे भी हमेशा से डिपार्टमेंट ऑफ पर्शियन के अंदर हम टर्किश स्टूडेंट्स को एलियंस की तरह समझा गया है, बिल्कुल इल ट्रीटमेंट हुआ है हमारे साथ। निकनेम्स दिए गए हैं कि ये तो रिवोल्यूशनरी है, ये तो रिवोल्यूशनरी डिपार्टमेंट, इनको भगाओ यहाँ से। और सबसे ज़्यादा देखा जाए तो जामिया में एक लैंग्वेज में टर्किश डिपार्टमेंट में कितने प्लेसमेंट हुए, सबसे ज़्यादा टर्किश डिपार्टमेंट से ही प्लेसमेंट हुए, तब भी हमको अप्रिशिएट नहीं किया जाता है, हमें कोई सपोर्ट ही नहीं किया जाता। और फोर्थ डिमांड ये है कि जो सर्टिफिकेट डिप्लोमा और एडवांस डिप्लोमा का जो कोर्स था वो पहले सेमेस्टर मोड में चल रहा था, बट उसको अब एनुअल मोड में कर दिया गया है, जबकि सेमेस्टर मोड ज़्यादा बेनिफिशियल है।
तो हमारी डिमांड है कि इसको भी डिस्कस करके इसी में और वापस सेमेस्टर बोर्ड पे लाया जाए, बिकॉज बीच में चेंज किया गया था। ये पूरा का पूरा अटैक है पूरे कोर्स के ऊपर कि इस कोर्स को बंद करने का ये पूरा अटैक पिछले 2 सालों से अटैक चल रहा है। हमारी डिमांड यही है। और हमारा एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी आता है जिसमें बच्चे यहाँ से टर्की जाते हैं, उसमें बहुत डिस्क्रिमिनेशन वाली चीज़ें हैं। कोई अपना यूनिवर्सिटी का कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एनओसी देने के लिए नहीं है, जबकि हर यूनिवर्सिटी में अपना एक एनओसी देने का क्राइटेरिया होता है कि हम किसे एनओसी दे रहे हैं, तब उसे वो चूज़ करके भेजा जा रहा है। तो इसमें बहुत सारे धांधली हुई है, बहुत सारी ऐसे बच्चे स्कॉलरशिप पे गए जिनकी बहुत सारी बैक्स ऑनर्स पेपर्स में भी बैक होने के बावजूद भी बच्चे गए हैं। हमें उनसे और प्रॉब्लम toppers नहीं यहाँ है पर पर कैसे जा रहा है, बट जो डिजर्विंग है वो जाना चाहिए। मेरिट पे बच्चे जाएं वो ज़्यादा अच्छा होगा। हमने सारी डिमांड्स रखी और सर्टिफिकेट डिप्लोमा वाले बच्चों को भी जो टीचर क्लास लें वो पूरी तरह से क्वालिफाइड हो, चाहे वो मास्टर्स हो पीएचडी हो। हम ये नहीं कि डिप्लोमा किए हुए या एडवांस डिप्लोमा किए हुए टीचर से सिर्फ पढ़ें। जब हम बीए ऑनर्स वालों को मास्टर्स वालों की क्लास मिल रही तो वो भी डिजर्व करते हैं उसी तरह से। तो हमारी ये बेसिकली 5-6 डिमांड्स है। एडमिनिस्ट्रेशन कुछ डिमांड्स को मान रहा है, बट ये वर्बली माना जा रहा है, अभी लिख के नहीं दिया गया है। और डिपार्टमेंट शिफ्टिंग की डिमांड को वर्बली कहा जा रहा था। हम इस ट्रस्ट डेफिसिट की वजह से हम इसमें बिल्कुल भरोसा नहीं करेंगे। हमारी सारी डिमांड्स को रिटन फॉर्म में दिया जाए, स्टैम्प करके साइन करके दिया जाए और इम्प्लीमेंट किया जाए सारी डिमांड्स को। So, do you think the presence of an active student union in Jamia No, I don't is it necessary? Like basically, it's not present over here. So maybe because of that, the department, the administration is getting a sort of. I'll give you the answer. Like they're not giving any heed to the student grievances. So do you think it is necessary the creation of a student union? स्टूडेंट यूनियन बहुत ही ज़रूरी है इस कैंपस के लिए, बहुत नेसेसरी है। स्टूडेंट यूनियन एक सिर्फ सेंटर ऑफ पावर नहीं होता है, इट इज़ द सेंटर ऑफ रिप्रेजेंटेशन फॉर द स्टूडेंट्स। वो रिप्रेजेंट करता है। स्टूडेंट यूनियन के होने की वजह से यूनिवर्सिटी की सारी जो एकेडमिक चीज़ें हैं वो प्रॉपर टाइमिंग पर, प्रॉपर स्केड्यूल पर चलती है। ऊपर से प्लेसमेंट सेल को मजबूती दी जाती है। अभी हमारे पास कोई हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं है। हम इनके पास आते हैं, इनके पास आते हैं, प्रॉक्टर के पास, ये कहते हैं हमारे पास नहीं आए तो हमारे पास आते हैं। हम सबका दरवाज़ा तो नहीं खटखटाएंगे दौड़ दौड़ करके। अब अगर स्टूडेंट यूनियन इस कैंपस के अंदर होता तो हम ये ज़रूरी है, बल्कि स्टूडेंट यूनियन होता तो वो हमारी डिमांड्स को रखता, वो हमारी डिमांड्स को ऊपर तक ले आता। अभी हमारी डिमांड्स को वीसी तक हो सकता है मैनिपुलेट करके डिस्टॉर्टेड फॉर्म में पहुंचाया जा रहा है, जो हमें शक है कि हमारी डिमांड, क्योंकि अगर वीसी तक ये बात पहुंची होती तो वीसी को पता है कि पिछले वीसी ऑफिस ऑर्डर निकाल करके गए हैं इसे आईआर में शिफ्ट करने का, बट ये काम अब तक नहीं हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि ये बहुत सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट नहीं है इस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। और स्टूडेंट यूनियन जो एक इलेक्टेड बॉडी होती है वो स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट अच्छी तरह से करती है। तो हम ये भी इस बात से एग्री कर रहे हैं कि स्टूडेंट यूनियन बहुत ही नेसेसरी है एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर में। सारी यूनिवर्सिटीज़ में यूनियन है, जामिया में नहीं है, तो ये होना चाहिए। पर फिलहाल हम यहाँ पर अपने डिमांड्स की बात कर रहे हैं और हमारी डिमांड्स जो है बिल्कुल जायज़ है, फुलफिल होनी चाहिए, क्योंकि ये सारे डिमांड्स ऑफिशियल ऑर्डर दे दिया है। ये सारा डिमांड्स जो है वो दूसरा डिपार्टमेंट ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहा है हर बच्चे को। हर डिपार्टमेंट ये चीज़ें दी जा रही हैं, हमारी डिपार्टमेंट नहीं दी जा रही है। तो बस यही बेसिक सी बात है कि हमें सारी डिमांड्स रिटन फॉर्म में मिले और इसे फुलफिल किया जाए। अगर जामिया, अगर ये एडमिनिस्ट्रेशन बंद ही करना था, ये लैंग्वेज बंद ही करना था, तो क्यों हर साल फॉर्म निकाले जाते हैं और एडमिशन्स के लिए? बंद कर देना, फिर क्यों फ्यूचर ख़राब करा जा रहा है? और इतनी आसानी से इन्हें बंद करने भी नहीं देंगे, बिकॉज हमारे यहाँ अच्छा प्लेसमेंट है। बड़ी बड़ी कंपनीज में 15 से 20 प्लेसमेंट होते हैं। 10.5 लाख का हाईएस्ट पैकेज गया है, ठीक है, मैं नाम भी आपको बताऊँ, नीलेश भाई है, उनका पैकेज गया है 10.5 लाख का हाईएस्ट पैकेज गया है। तो आप देखिए कि पर्शियन में कितने प्लेसमेंट्स हो रहे हैं, अरबिक में कितने हो रहे हैं, उर्दू में कितने हो रहे हैं और टर्किश में कितने प्लेसमेंट इसी फैकल्टी के अंदर है। और प्लेसमेंट कैसे चल रहा है और डिपार्टमेंट कैसे चला? आज से 6 साल पहले भी चलता था, बट ये 1.5 साल से डिपार्टमेंट को पूरी तरह से क्रश करने की कोशिश है, इसको बंद करने का। ये पूरा का पूरा ये लॉबी है जो काम कर रही है इसको बंद करने के लिए। हम इसके अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं और हम लड़ेंगे। और ऐसा नहीं है कि इस डिपार्टमेंट को बंद होने देंगे हम, क्योंकि कल को जब ये डिपार्टमेंट रन करेगा और ये अपने गोल्डन पीरियड पे होगा तो हम कह सकें कि हमने इस डिपार्टमेंट से पढ़ा है। और आने वाला जनरेशन जो आ रहा है, जो प्लान कर रहा है कि हम भी टर्किश में आएंगे, उनको ये अपॉर्चुनिटी छीनने नहीं देंगे इस एडमिनिस्ट्रेशन को। What is the basic message which you want to give it to the media? मीडिया को ये मैसेज देना चाहते हैं कि वो अपील करें लोगों से, इस जामिया एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जितने स्टूडेंट्स आते हैं, जो टीचर्स हैं, वो हमारे साथ सॉलिडेरिटी में आए, हमारी आवाज़ को अपने साथ लेकर चलें और इस एडमिनिस्ट्रेशन पर ये प्रेशर बनाएं कि वो हमारी डिमांड्स को माने और रिटन फॉर्म में दे, और ताकि ये चीज़ आगे चलकर किसी और डिपार्टमेंट में ना हो। तो ये हमारी बेसिक डिमांड्स हैं कि हम सॉलिडेरिटी की अपील कर रहे हैं। वो हमसे डिस्कस करें, हमसे बात करें, ताकि उन्हें हमारी बेसिक प्रॉब्लम्स
जो सच है वो पता चले, रादर देन वहाँ यहाँ से कुछ पता हम चले। सॉलिडारिटी की उम्मीद कर रहे हैं, मीडिया भी ये काम करे कि सॉलिडारिटी बिल्डअप करने की कोशिश करे, सच को ले जाए लोगों के सामने, क्योंकि कई सारी चीज़ें हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोपेगेंडा है, जो हमारे अगेंस्ट काम करे, हमारे प्रोटेस्ट को तोड़ने की काम करे। फेक न्यूज़ दी जा रही है कि जामिया ने मान ली डिमांड्स, बट ऐसा नहीं है। वर्बली मानने से नहीं होता। वर्बली क्यों कहते हैं हम पर भरोसा कर लो, भरोसा बहुत हो गया। 3 महीने से ही भरोसा था, 1.5 महीने से ही भरोसा कर रहे थे, बट अब नहीं, अब हमें रिटन फॉर्म में चाहिए, क्योंकि हमें भरोसा नहीं है इन पर। आप सॉलिडारिटी बिल्डअप करने के लिए कोशिश करें। हम सारे स्टूडेंट्स से यहाँ अपील कर रहे हैं कि हमारे साथ जुड़े, सॉलिडारिटी में आए और हमारे स्ट्रगल को सपोर्ट करें। और टीचर से भी हमने अपील की है, और मीडिया भी ये काम करे कि अपील करें लोगों से, हमारी उम्मीद। थैंक यू। So the basic demands of the students of the Turkish department is that they want transparency in the administration, and also that they want the basic rights to be fulfilled, and that to be given in a written form.